सीएम ने डीवीसी पर लगाया मनमानी का आरोप। मामले में बाबूलाल मरांडी ने दी प्रतिक्रिया, शब्दों पर जताई आपत्ति। कृषि कानून को लेकर विरोध जारी। कानून को लेकर भारतीय किसान संगठन समिति करेगी आंदोलन। राकेश टिकैत भी होंगे आंदोलन में शामिल। सीवान पहुंचे उमेश कुमार कुशवाहा। आईबी में कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। और रंगदारी मामले में पुलिस का खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों से कई सामान बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार और डीवीसी के बीच तल्खियां जारी हैं। सीएम सोरेन ने इस विषय पर बयान देते हुए डीवीसी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस मामले में विपक्ष के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी ने मामले में प्रतिक्रिया दी है। मरांडी ने सीएम की ओर से दिए गए बयान में इस्तेमाल किए गए शब्द पर आपत्ति जताई है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि शायद सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ये शोभा नहीं देता है। भाई जैसे सरकार के, राज्य सरकार के भी कई एक इकाई जो काम करती है, अब राज्य सरकार ही चला रही है तेनूघाट पावर प्लांट है, तो वहाँ भी उनको कोयला आता है, कोयला वो खरीदती है और बिजली बेचती है। बिजली फ्री में वो बांटती नहीं। और आज आप देख रहे होंगे जिन लोगों ने बिजली बिल नहीं दिया उनको भी अनाप शनाप बिल दे करके और उनकी बिजली काट रही। तो अगर डीवीसी का पैसा बकाया है तो फिर राज्य सरकार का दायित्व तो बनता है उस बकाया को चुकता कर। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता से सूबे की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। बंगाल की सत्ता पर 3 दशक तक कांग्रेस और करीब 3.5 दशक तक वामपंथी दलों का सियासी वर्चस्व कायम रहा। लेकिन प्रदेश के बढ़ते बदले सियासी हालात में दोनों ही पार्टियों के सामने अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। चुनाव के अहम मोड़ पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और साथ ही गठबंधन को लेकर हर्ष जताया है। नहीं, देखिए बिल्कुल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का वहाँ 20 सालों तक शासन रहा है और उनका भी अपनी कैडर हैं और कांग्रेस पार्टी की भी पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ है। तो स्वाभाविक तौर पे जब वोटों का ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं रुकेगा, जब हमारा गठबंधन वाम दलों के साथ हुआ है, तो हम बिल्कुल वोटों की ध्रुवीकरण को रोकते हुए और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में रोकते हुए हम सत्तासीन होने की स्थिति में हैं। और बंगाल की जनता बिल्कुल इस बार कांग्रेस गठबंधन के साथ है, क्योंकि बंगाल की जनता ये समझ चुकी है कि अगर बंगाल की आज़ादी और बंगाल की विकास अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी। और केंद्र सरकार के किसान कानून के विरोध में बिहार में पंचायत स्तर तक भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति अब आंदोलन करेगी। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर सरकार ने बताया कि हमारा आंदोलन रोहतास से शुरू होगा, जहां किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे और उसके बाद राज्य भर में आंदोलन शुरू होगा। देश जो आया था, केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून का जो अध्यादेश 5 जून को लाया था, 23 जून को हम लोग धरना दिए थे कि किसान सरकार जो है यह अध्यादेश वापस ले। यह किसानों के हित में नहीं है, यह उद्योगपतियों के हित में है, इसलिए इसको वापस ले। तो आंदोलन तो हम लोग कर रहे हैं और किसान कर रहा है। क्योंकि इसको मीडिया जिस तरह से कवर करना चाहिए नहीं कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन नहीं हो रहा है। हम किसान दिल्ली नहीं गए इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं गए, क्योंकि दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार कुशवाहा सीवान पहुंचे, जहां उन्होंने आईबी में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। तो वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी बेहतर करने के लिए सीवान पहुंचे हैं। और इस दौरान मौके पर मौजूद बड़हरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि गठबंधन कभी भी टूट सकता है, इसलिए जेडीयू पार्टी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख रहे हैं कि यहाँ टाउन हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक है। इस बैठक में ज़मीनी हकीकत जानने के लिए, संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करने के लिए मेरा दौरा हुआ है। और जो हमारा जो पार्टी, जो हम लोग ने जो विगत जो चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, जिसमें हम लोग ने जहां सीट खोया है, उसका गहन समीक्षा करने के बाद जहां हम लोग ने संगठन के गठबंधन कखई रही कखई टूट जाई तो गारंटी नहीं है। हम साफ बोले ले भवन जोखिम बा ऐसे अपन दल आ दिल नीतीश कुमार के दल आ दिल के मजबूत करे के बाद। और उधर राज्य में आयोजित बीजेपी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम के विभिन्न पेशे से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया गया। और इस कड़ी में झारखंड के तमाम महिला वार्ड पार्षद में से हजारीबाग निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 27 की सोनी क्षेत्री कृष्णा को सम्मानित किया गया। सोनी को ये सम्मान कोरोना काल में अपने क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला। अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि पूरे झारखंड में 20 महिलाओं को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया, जिसमें मैं एक लौती वार्ड पार्षद थी पूरा झारखंड में। इसलिए बहुत ही अपने आप को हर्ष महसूस कर रही हूँ। और उस दौरान, कोरोना के दौरान हम सब लोग ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उन सब में से हमको चुना गया। इसलिए हम प्रदेश भारतीय महिला मोर्चा को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुजफ्फरपुर में एसएसपी जयंत कांत ने जिले के सभी थानेदारों, ओपी प्रभारी और डीएसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग, लंबित मामलों के निष्पादन की समीक्षा की। साथ ही महाशिवरात्रि, होली और पंचायत चुनाव को लेकर सभी को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि लंबित मामलों में सभी थानेदारों को अपराधियों पर नजर रखने को लेकर निर्देश दिए हैं, ताकि कोई आपराधिक घटना न हो पाए। क्राइम मीटिंग की गई, उसमें एसएचओ को आने वाले पंचायत इलेक्शन, शिवरात्रि और होली के मद्देनजर आदेश दिए गए हैं, एक्टिव एक्शन के लिए है। और बाकी अगर कोई इस तरीके की कोई क्रिमिनल नेचर के केसेस हैं, कोई सेंसिटिव जगह हैं, उस पर अलर्ट रहने के लिए बोला गया। सर, कई मामले जो लंबित मामले हैं उसको लेकर भी कुछ निर्देश वगैरह? लंबित जितने मामले हैं, लगातार लंबित मामले कम भी हो रहे हैं और इस बार भी केसेस के डिस्पोजल अच्छे हुए हैं। बहुत से क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर नज़र रखने के लिए हम लोगों ने बोला है, जो कि लूट से रिलेटेड है या फिर। और उधर बाढ़ कोर्ट में लंबित मुकदमे को पटना ले जाने के आदेश के विरोध में बाढ़ बार एसोसिएशन की ओर से एक दिन के लिए न्यायालय से संबंधित सभी कार्यों को बाधित रखा गया है, जिसके कारण बाढ़ कोर्ट में मुकदमे से संबंधित कोई भी कार्य संपन्न नहीं हुआ। माननीय उच्च न्यायालय के प्रकाशन संख्या 59A दिनांक 30/1/2021 के आलोक में पटना जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 12/2021 के द्वारा NI एक्ट के धारा 138 के अंतर्गत लंबित मुकदमे की सुनवाई एवं दाखिल करने हेतु एक विशेष न्याय। और रांची नगर निगम में गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया है। गर्मियों में पेयजल और पानी संबंधित समस्या को लेकर नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि यह अलग बात है कि नगर निगम को कंपनियों पर भरोसा नहीं है, तो वहीं जल की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उप महापौर ने आउटसोर्स के जरिए पानी के टैंकरों की मदद से लोगों तक पानी पहुंचाने की बात कही है। देखिए, नगर निगम पानी टैंकर के माध्यम से हर एक वर्ष विभिन्न वार्डों में पहुंचाया करता है। इस बार भी पहुंचाएंगे, इसलिए कि पीएचडी का जो रवैया है, जो पेयजल विभाग का रवैया, जो जुडको का रवैया, जो LNT का रवैया, मुझे नहीं लगता है कि इन लोग 2-3 वर्षों तक कोई भी पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हमें आउटर सोर्स से ही पानी देना पड़ेगा। इस बार बोर्ड की बैठक में प्रत्येक वार्ड में चापाकल लगाने की भी प्रपोजल को लाया जाएगा, क्योंकि अगर हम वो नहीं लगाएंगे तो रांची की जनता पानी के लिए त्राहिमाम रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मनेर से। बड़ी खबर, आर्मी की फायरिंग से महिला को गोली लगी है। बड़ी खबर, आर्मी की फायरिंग से महिला को गोली लगी है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे मनेर से खेत में चारा इकट्ठा करने के दौरान महिला को गोली लग गई। आर्मी की फायरिंग से महिला को गोली लगने की खबर सामने आई है। घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खेत में काम कर रही थी महिला, इस दौरान ये घटना घटित हुई। आर्मी की फायरिंग के महिला को गोली लगी है। मनेर के छितनावा थाना का ये मामला है, जहां पर महिला को गोली लगी है। आर्मी की ओर से फायरिंग की जा रही थी, जिसमें कि एक महिला को गोली लग गई। ये महिला खेत में काम कर रही थी, जिस दौरान ये फायरिंग हुई आर्मी की तरफ से और खेत में चारा इकट्ठा करने के दौरान महिला को गोली लग गई अचानक से। घायल को फिलहाल स्थानीय अस्पताल में तो भर्ती कराया गया है, लेकिन ये बड़ी चूक हुई है। संवाददाता शोएब खान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शोएब खान, जिस तरीके से ये मनेर का मामला सामने आया है, आर्मी की फायरिंग में महिला को गोली लगने का, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, मनेर थानाध्यक्ष के अनुसार बताया गया है कि दानापुर आर्मी रेंज में ट्रेनिंग सेंटर है, जहां आर्मी रेंज में फायरिंग का ट्रेनिंग चलता है। इस दौरान ट्रेनिंग का कार्य शायद आशंका जताया जा रहा है कि चल रहा होगा। इस दौरान छितनावा की महिला सोना देवी खेत में मवेशी के लिए चारा लाने गई थी। इस दौरान उसके पैर में गोली लग गया है और मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अब तक मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आर्मी के फायरिंग रेंज की गोली ही लगी है। अभी तक क्लियर मामला नहीं हो पाया। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शोएब। और उधर समस्तीपुर शहर के नगर भवन में बिहार सरकार के निर्देशानुसार फरोगे उर्दू कार्यशाला, सेमिनार और मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के प्रोफेसर यूनुस हकीम, जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। और इस मौके पर समस्तीपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए उर्दू के तमाम शायरों ने भाग लिया और अपनी गजलों और शायरियों से लोगों का मन मोह लिया। प्रयास लगातार जारी है। आप अवगत होंगे कि बिहार उर्दू एकेडमी बिहार सरकार के प्रयास से स्थापित हुई थी, जिसमें उर्दू का प्रचार प्रसार और उर्दू से संबंधित डिग्रियां भी दी जाने का काम किया जाता था। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों को, चाहे जिला स्तरीय हो, अनुमंडल स्तरीय हो, प्रखंड स्तरीय हो, सभी को हर वर्ष फरोगे उर्दू सेमिनार का आयोजन होता है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए, साथ ही उर्दू नामा का भी प्रकाशन होता है। 7th पे कमीशन लागू करने का काम किया है और 1128 मदरसों में कंप्यूटर भी लगवाया है और 1942 मदरसों में डिजास्टर मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। संदेश है कि उर्दू तभी सरवाइव करेगी जो उर्दू बोलने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उर्दू से प्यार करने वाले हैं, जो इंसानियत सिखाता है, अखलाक सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, इनकलाब सिखाता है। अगर ये उर्दू वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झंझारपुर नगर इकाई की ओर से अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया है, जिसमें सैद्धांतिक भूमिका और कार्य पद्धति, व्यवहारिकता समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई। और इस मौके पर प्रांत सह बीवीपी के जिला संयोजक विष्णु विज्ञान झा ने कहा है कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही हमेशा छात्र हित, समाज और राष्ट्र हित के लिए काम करेगा। झंझारपुर नगर इकाई के द्वारा नगर अभ्यास वर्ग किया गया था। इस संदर्भ में विद्यार्थी परिषद के 100 से ऊपर कार्यकर्ता थे। इस मौके पर बिहार प्रांत के प्रांत सह संगठन मंत्री, विश्वविद्यालय संयोजक, विश्वविद्यालय संगठन मंत्री एवं प्रदेश कार्यकारिणी आए थे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को सैद्धांतिक भूमिका व कार्य पद्धति, वैवाहिक चरण एवं विभिन्न मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण किया गया। आगे हम लोग यहाँ पे इकाई गठन करेंगे और विद्यार्थी परिषद का यह काम। और सहरसा नगर परिषद क्षेत्र में नाला निर्माण में बाधा बन रहे 32 दुकान मालिकों को दुकान हटाने का अल्टीमेटम मिला है, जिसे लेकर दुकानदारों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल मामला सुपरमार्केट का है, जहां कचहरी ढाला तक कर दुकान तोड़कर नाला निर्माण करने की सूचना निजी समाचार पत्र के माध्यम से दी गई, जिसके बाद मामले में दुकानदार कलेक्ट्रेट परिसर गए और नाला निर्माण का वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।
का दुकान टूटने वाला है। डीएम साहब के आदेश के अनुसार पेपर में निकला हुआ है जो 32 दुकान का टूटने का आदेश होगा, है ना। इसीलिए हम लोग वहाँ पर दुकान के लिए डीएम साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं उनके ऑफिस। मामला ये है कि सुपर बाजार में हम लोग 98 से दुकान कर रहे हैं। ये दुकान हम लोग जिला अधिकारी के तहत ही अलॉटमेंट हुआ था और ऑफर राशि दे के हम लोग दुकान लिए थे और 23 साल से आज वहाँ हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं। और सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं ने मुहिम चलाई है, जहां राजधानी के कई चौक चौराहे पर वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और कोरोना के लिए मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई। उधर गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के शिव मंदिर प्रांगण में 3 दिवसीय यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया। तो वहीं महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा और जय घोष के साथ किया गया। जल भर करके लाएंगे तो हम जल। इस आयोजन का मूल उद्देश्य जो परम ध्येय है वह यह है कि विपदो नास्त विपदा संपदो नास्त संपदा। समस्त ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने, भारतवासियों ने एकाग्र होकर के यह सुनिश्चित किया कि हमारे पास जो आज के परिवेश में विपत्ति है वह उसका उल्टा हम सभी सोचते हैं। जैसे कि हमारे पास विपत्ति, हम सोचते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, मकान नहीं है, नौकर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वाहन इत्यादि नहीं, इसको हम सबसे बड़ी विपत्ति समझते हैं। और सरायकला में बिजली के करंट की चपेट में आने से 92 साल की वृद्ध महिला की मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने बताया कि घर के पास एक शादी हो रही थी और लोग मोटर पंप के जरिए से तालाब से शादी घर के लिए पानी ले जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सूचना हम लोग को दूरभाष के माध्यम से थाना में सूचना मिला कि करकिटी गांव में कोई एक वृद्ध महिला नहाने के क्रम पर बिजली की चपेट में आ गई, जिसे करंट लगने से उनकी मृत्यु होना बताई जा रही है। जिसका हम लोग घटनास्थल पर आए और उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट वगैरह बनाए और उनको यथाशीघ्र यहाँ से पोस्टमार्टम करने के लिए सराय। ये मतलब इन लोग टुल्लू से पानी ले जा रहा था शादी घर, और तार को टुल्लू मशीन तो ले गया है और तार को पूरा चढ़ गया, कारण उसी में था। सरायकेला जिला पुलिस की ओर से चौका थाना अंतर्गत पालगम स्थित डिवाइन कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी से रंगदारी के एक मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने 2 अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से जिंदा कारतूस और हथियार भी बरामद हुए हैं। 8 मार्च को चौका थाना अंतर्गत स्थित डिवाइन कंपनी से एक लिखित शिकायत मिली थी कि उसका एक व्यक्ति हथियार ले आके उस कंपनी में रंगदारी मांग रहा था, धमकी दे रहा था। तो घटना की जांच हुई तो पता चला कि कंपनी का एक पूर्व एम्प्लॉय था जिसको कंपनी ने काम से निकाल दिया था और उस व्यक्ति द्वारा धमकी दी जा रही थी। तो घटना की सूचना मिलने पर चौका थाना कांड संख्या 17/21 को दर्ज किया गया और अनुसंधान आरंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में सीतामढ़ी नगर थाना स्थित लखनदेई नदी के किनारे रुई और जूते की दुकान में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता देखिए, पुल के पास काफी घनी बस्ती के साथ साथ काफी दुकान भी है, वहीं आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। और उधर सरायकेला पुलिस ने लूटकांड मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने लूटे हुए 5000 नगद और लोहे का पंजा भी बरामद किया। निमरी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को लोहे का एक हथियार हाथ में पहन के, पंजा जिसको कहते हैं, लोहे का पंजा पहन के उसको मार के और उससे लगभग 20,000 रुपये लूट लिए गए थे। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के अपराधी सुजीत कुमार को आजीवन कारावास में रखने का फैसला सुनाया है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि औराई थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम के साथ 2 मई 2018 में दुष्कर्म की घटना घटित थी, जिसके बाद ये फैसला सुनाया कोर्ट ने।
और शेखपुरा जिले के बेलदरिया गांव निवासी श्री देवी पर डायन का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं बीच बचाव करने आई महिला की बेटी पर भी तेज धार चाकू से गले पर प्रहार किया गया, जिसके बाद पीड़िता की बेटी पूरी तरह से जख्मी हो गई और अस्पताल में भर्ती किया गया। आपको मम्मी डायन है, आपको मारेंगे, मार के बेच देंगे। कौन लोग था? सुलेंदर क्या बोला? सुलेंदर बिन कहता कि आप मार के बेच देंगे, आपको मम्मी डायन है और मेरा खैले जाता है। तो क्या कुछ से मारा? छुरी से। कहाँ पर मारा? और मुंगेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी मामले में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मामले में सदर डीएसपी नंदजी प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रूप नारायण शर्मा के घर में 2 मार्च से लेकर 4 मार्च के बीच लगभग 10 लाख रुपए के सामानों और जेवरात समेत नगद रुपयों की चोरी हुई थी, जिसके बाद जांच में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी इसमें टोटल 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 25,000 रुपया और करीब 5.5 केजी चांदी, 50 ग्राम सोना का गहना बरामद किया गया है। ये कहाँ पे चोरी हुई थी, कैसे आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया? शास्त्री नगर में श्री रूप नारायण शर्मा जी के यहाँ 2 से 4 मार्च के रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया गया था। और जमशेदपुर के घोड़ा बांधा में गुरु शिष्य संबंधों को तार तार किए जाने का मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी शिक्षक को अपनी छात्रा से छेड़छाड़ की, जिसके बाद आक्रोशित छात्राओं ने शिक्षक के घर में घुसकर अपने परिजनों के सामने शिक्षक की जमकर पिटाई की। और डोरीगंज थाना क्षेत्र के पास बालू लदी ट्रक की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई, साथ ही एक बालक घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना पर आक्रोशित लोगों ने आरा छपरा वीर कुंवर सिंह सेतु को जाम कर दिया, जिसके बाद घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराकर जाम खुलवाया। फिलहाल घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH2 का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर दुर्गावती पुलिस ने अंग्रेज शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश से पिकअप वाहन में तस्कर 50 पेटी अंग्रेजी शराब को छुपाकर बिहार ले जा रहे थे। तो वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। औरंगाबाद जिले में एक युवक की हत्या पर फेंका गया शव बरामद हुआ है और इलाके में सनसनी मच गई। बता दें कि युवक पिछले 4 दिनों से लापता था, जिसके बाद अचानक से युवक का शव तालाब में बरामद हुआ। कार्रवाई चाहिए हमको किसी भी कीमत पे। अगर प्रशासन नहीं करती है तो नेताजी हमारे हैं या नेहालू खां जो विधायक है उनको बुलवाइए, उनसे ऊपर से सोर्स लगवाइए। किसी भी कीमत पर 2-3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो थाना पर हम लोग घेराव करेंगे। कितना दिन से लापता थे? लापता 5 तारीख के जो है ना शाम से लापता, 8 बजे के बाद जो है ना अपने नानी के यहाँ से अपने घर के लिए निकला है और उसके बाद हम लोग खाने के लिए जो है ना उसको फ़ोन किए, बुलाया गया तो फ़ोन नंबर पे जो है ना लग ही नहीं रहा है। 9 बजे तक उसका फ़ोन ऑनलाइन था, उसके बाद बंद हो गया उसका फ़ोन। किस दिन? 9 तारीख को 9 बजे रात में, वो 5 तारीख के ही रात में, यानी फ्राइडे के रात से 8 बजे रात से गायब है, फ्राइडे से।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।